सा बयान? राज्यसभा सांसद है, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी है टॉप अमीश लीडरशिप देवगन के। जी, अमीश देवगन जी, आप सुनिए मुझे, इंटरप्टेड आप मुझे बोलने दीजिए, अनइंटरप्टेड। जी, बांग्लादेश का जो उन्होंने मिसाल दिया है, श्रीलंका की मिसाल भी दी जाती है, फिजी की मिसाल भी दी जाती है। अगर यहां बांग्लादेश की दी गई है। प्रक्रिया जो चुनाव की है वो अगर सही नहीं रहेगी, अगर लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है चुनाव की वो सही नहीं होगी, तो जनता का आक्रोश होगा। अगर आप उसको नहीं फॉलो करेंगे क्या तो जनता उस नहीं, आप चुनाव को धमका नहीं रहे हैं मानेगी। देश को, जनता आप इस पूरे पर मुल्क बात को धमका इसके रहे हैं खिलाफ कि आवाज अगर उठाएगी। चुनाव आयोग आरजेडी की बात धमका नहीं किसी को मानेगा नहीं रहे तो हैं। बांग्लादेश जैसे अब हालात होंगे। सिर्फ ये मिसाल कही ये गई धमकाना ही तो है। कि बांग्लादेश अगर में क्या हुआ था? आप इट इज अ अगर सीरियस मैटर, लोकतंत्र- ये अगर सीरियस आप कंसर्न है। लोकतंत्र को आप लोग समाप्त बांग्लादेश करेंगे, बनाना चाहते हैं इस अगर मुल्क को? आप देश के संविधान को समाप्त करेंगे, अगर आप देश के संविधान को कहां समाप्त समाप्त करना हो रहा है चाहते हैं, प्रोफेसर अगर पाशा? आप देश के लोकतंत्र को संविधान समाप्त समाप्त करना हो रहा चाहते होता तो आप बोल हैं, पाते हैं इस सब देश की जनता को बातें। ये अधिकार मनोज झा है इस तरह कि का उसकी बयान दे रक्षा में पाते। खड़ा हो। अगर संविधान समाप्त अगर हो रहा होता, आप- मजाक की बात कर अगर रहे हैं आप आप लोग। लोकतंत्र कुछ पर भी हमला बोलना है आपको करेंगे, आकर टीवी पे। अगर संविधान पर हमला करेंगे, कोई संविधान पे हमला लोकतंत्र नहीं को है। हमला करेंगे मैं सीधा लोकतंत्र पॉइंट पे, बोल रहा हूं। तो अगर जनता संविधान को पे हमला अधिकार होता, है लोकतंत्र कि पे वो हमला उसकी होता, रक्षा में तो सड़क पर प्रोफेसर उतरे। पाशा और मनोज झा ऐसी और बात नहीं कर जनता पाते। को सड़क पर उतरने का अधिकार है। आप जनता को रोक नहीं सकते। जनता का क्या अधिकार करेगी? है कि नहीं, लोकतंत्र की जनता रक्षा के लिए आरजेडी जनता सड़क पर नहीं है उतरे। भाई, राष्ट्रीय लोकतंत्र की जनता दल रक्षा है, के वो लिए सड़क जनता पर नहीं है। उतरे। ओके ओके ओके, ये स्टेटमेंट कितना बड़ा है? ये बहुत खतरनाक और राहुल गांधी जी के उस स्टेटमेंट को मैं इंडोर्स इस पे कुछ करता है कहूंगा। जिसमें राहुल गांधी जी ने कहा कि अब हमें स्टेट से लड़ना है। ये नक्सलवाद जैसी मानसिकता को परोसने की मनोज झा जी की कोशिश है। मनोज झा जी बहुत गंभीर नेता हैं उस पार्टी के जो अच्छी कविताएं पढ़ते सदन में लोकतंत्र की, और लगातार मोदी जी को इस देश में जितनी गालियां विपक्ष ने दी है, तो आप क्या आप तानाशाही समझते हैं कि करेंगे लोकतंत्र नहीं तो है? आपका हश्र मोदी वही जी को होगा कहा जो गया हिटलर तू का हुआ तड़ाक, था। राहुल गांधी जी ने वही कहा हश्र होगा डंडा आपका जो पड़ेंगे, राहुल हिटलर का गांधी जी हश्र ने हुआ कहा था। इस देश का तानाशाही को- लोकतंत्र और इस देश तानाशाही की को हम इस जनता देश में चलने नहीं बहुत देंगे। मजबूत है इस अपने देश के लोकतांत्रिक लोकतंत्र इरादों को के हमने साथ। बनाया है। कोई इस देश इस को देश के बांग्लादेश संविधान को हमने बनाने बनाया की है। जरूरत आप इस सोच भी नहीं संविधान को सकता नहीं है। मानते। और राजद आप जनता नहीं लोकतंत्र है, को नहीं जनता मानते। इस देश में आप कसम अगर लोकतंत्र सोचिए को ना, बर्बाद चुनाव करेंगे, करा दिया हम जिस लोग देश शांति में शांति सरकार रखिए, ने शांति शांतिपूर्ण रखिए। मतदान वारिस हुआ, पठान, इनका ओके, ऑल ऑडियोज ऑन वारिस पठान ऑन स्क्रीन। वारिस पठान, आज जब ओवैसी साहब का स्टेटमेंट में पढ़ रहा था तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी। असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो मैं जिम्मेदार, तुम्हारी पार्टी में तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा तो मैं जिम्मेदार। ये कुछ किसका नहीं हो रहा और कौन सी पार्टी चुनाव हार रही है? कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे वो, ऐसा क्यों बोला असद ओवैसी? नहीं, देखिए अमीश भाई, असद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसने उन्होंने तीन चार मुद्दों के ऊपर बात की। उसमें पाकिस्तान भारत क्रिकेट मैच के ऊपर बात हुई, एसआईआर का जिक्र हुआ, और जो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा निकाला जा रहा है कि 14-15 तारीख को आपको तमाम नॉन वेज की शॉप बंद रखना है, उसके ऊपर उन्होंने बात की। और उनको सवाल किया कि कुछ ऐसे आपके यहाँ पे हैदराबाद में लोग हैं जो ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह का जो वोट चोरी हुआ वो यहाँ पर भी हो रहा था। तो उन्होंने उस विषय के अंदर एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में कहा कि नहीं, वो हाई कोर्ट में गए थे, वहाँ पे उनको रिलीफ नहीं मिला। वो एक बाड़े में गए थे, बाड़े में 3-4 घर थे, इलेक्शन कमीशन के लोग साथ में गए थे, चेक किया तो तमाम वोटर वहाँ पर मौजूद थे। तमाम उन्होंने बात की। उन्होंने एसआईआर के ऊपर भी कहा। एसआईआर के ऊपर हम बात करने के लिए बैठे अमीश भाई, तो मैं उस पर बोलना चाहूँगा। हमने पहले कहा था कि एसआईआर की जो ये प्रतिक्रिया चालू हुई है, देखिए इलेक्शन कमिश्नर को अधिकार है एसआईआर कर, लेकिन जिस तरह से उसने शुरू किया था तभी हमने कहा था कि इसमें जेन्युइन वोटर जो है उसको कट जाने का बहुत शंका है। उसके अंदर पास जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, माइनॉरिटी मुसलमान है, दलित है, SC ST, उनके वोट कटने के बहुत सारे, और वही हो रहा है। आप देखिए ना क्या हो गया, 65 लाख वोटरों का नाम उन्होंने काट दिया कि वो वोटर नहीं है। जो बाहर घर पे नहीं मिला वो भी दिखा देता है वो कि ये है नहीं। BLO जाके चेक करता है और प्रमाण पत्र देता है कि तुम हो बांग्लादेशी, तुम हो रोहिंग्या, तुम है नेपाली। उसको कैसे पता चल जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर को ये नागरिकता का आधार देने का कोई अधिकार नहीं। हमने देखा धांधली तो इस तरह आप की इस होती कि पक्ष में है 1200 कि लाख बांग्लादेश लोगों को बन जाए दिखा देश? दिया नहीं, कि मर आप गए। इस पक्ष में है जो मनोज झा ने एक बात बोली है, मनोज झा ने जो बोला है बांग्लादेश की तरह देश हो सकता है, ये आपको जायज लगती है बात आरजेडी की? नहीं, मैं मेरे देश को मजबूत बनाना चाहता हूँ, संविधान को मजबूत बनाना चाहता हूँ, डेमोक्रेसी को मजबूत लेकिन आपको बनाना तो बी चाहता टीम हूँ। कहा जाता मुझे है। बांग्लादेश पाकिस्तान से क्या लेना देना?
मुझे, अरे वो बी टीम बोले या जेड टीम बोले, मुझे क्या फर्क पड़ता ओके, है? प्रोफेसर डेटा पाशा। सबके सामने लोग देखते हैं, जहां जहां चुनाव मिले वहां भी खत्म नहीं किया बात, बोलने दो अमीश भाई। 22 लाख लोग वोटरों को एसआईआर में दिखाया गया कि मर गए बिहार में। मैं पूछना चाहता हूँ अमीश भाई, आप भी यहीं हो, 1 साल से तो आप यहीं पर हो, मुझे बताओ बिहार में ऐसी कौन सी बीमारी आ गई है जिसमें 22 लाख लोगों की डेथ हो गई है? आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मगर उनका वोटर लिस्ट से नाम निकाल दिया गया है। अब बात नंबर 3 ये है कि अगर आपको पता चल रहा है कि डॉग बाबू का वहां पे प्रमाण पत्र बन रहा है, उनके बब्बा का नाम दिखा रहा है कुत्ता बाबू, उनकी मां का नाम दिखा रहा है कुतिया देवी, तो जो उनके बन सकते हैं तो इस तरह की धांधली और भी तो हो सकती है। अभी कैट भी आएगी, आ गया है, फिर घोड़ा बाबू आएगा, फिर गधा बाबू आएगा, डोनाल्ड ट्रम्प उसका भी बन गया। तो ये धांधली को सब रोकने के लिए क्या आवाज उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए? देश का नागरिक गौरव जवाब, गौरव तक लगता है आवाज नहीं जा पाई। क्या है, असली वोटर कौन है, नकली वोटर कौन है, फर्जी वोटर कौन है, मर गया वोटर ओके, कौन गौरव है? वारिस पठान की बात का जवाब नहीं देता हमको। ठीक है, आपने वारिस बोला, डेटा दो हमको, डेटा में चेक करेंगे, डेटा ही नहीं पता है हमारे को। अरे लोकसभा में खड़े होके मंत्री, गौरव रिस्पॉन्ड। देखिए वारिस पठान भी वकील हैं, बताओ मेरे को, जवाब चाहिए अमीश देवगन आपसे। मुझे एक बात पे, मुझे बीच में ना बोले, मुझे इस बात पे यकीन है कि सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस की आस्था आरजेडी की आस्था तो नहीं है। अच्छा ठीक है वारिस भाई, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। आपका दर्द तो ये भी है कि आरजेडी ने 4 एमएलए जो जीत के आए थे बिहार में, उनको आरजेडी ज्वाइन करा ली थी। तो आप तो बहुत दर्द से निकले वो हैं, जनता थोड़ा जवाब सा देगी दर्द उनको हो रहा है, बराबर, मैं जान रहा हूं। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। यही मैं कह रहा था, यही मिलना करारा जवाब चाहिए। मिलेगा। ऐसे चोरी करी आपके एमएलए की, आपके एमएलए की चोरी करी, बहुत गलत बात है। लोकतंत्र को ये लोग ऐसे ही नष्ट करते हैं। लेकिन सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय, गौरव ये आप बोल रहे हैं, राहुल गांधी की आपने तो शिवसेना के आधे विधायक ही ले लिए थे। शिवसेना के आधे क्या 90% विधायक आपके साथ आ गए थे। अरे एकनाथ शिंदे के साथ, और आप तरस काट रहे हैं इन पर। मैं 50 खोके एकदम ओके डायलॉग था यहाँ पे महाराष्ट्र में, 50 खोके एकदम ओके, ये डायलॉग था। भाई बीच में मत बोलो। अच्छा क्यों, मैं कहूंगा गणपति बप्पा मोरया, एकदम से स्क्रीन खाली हो जाएगा, कुर्सी से गिर जाएंगे, मत करिए ना भाई। अरे बोलो, मैं तो आपके साथ खड़ा हूं, आप कोई पार्टी वाला मैं तो आपके धर्म का सम्मान कोई करता पार्टी हूं, वाला, आप मेरे तभी धर्म तो का कह रहा हूं। सम्मान क्यों नहीं करते? आप बैठो आराम से, जनता ने आपको बैठाया हुआ है, बैठ जाओ। ठीक है, मैं नहीं चाहता आप लेटो। मैं प्रियंका के पास चाहता हूं। प्रियंका एक भी बारी अभी नहीं बोली। गौरव मैं आपके पास आ रहा हूं फिर। प्रियंका एक भी बारी नहीं बोली है। प्रियंका पहले ईवीएम पे ठीक रहा था, अब वोटर लिस्ट पे ठीक रहा है। कांग्रेस कह रही है कि पंजाब में भी आप यही करते हैं जो बीजेपी बिहार में कर रही है। मुझे लगता है कांग्रेस को थोड़ा इस टाइम पे सेंसिबल बयान देने चाहिए। एक तो दिल्ली की चोरी अमर जब सिंह हमने है दिखाई कांग्रेस तब वो के चुप मेंबर ऑफ रही, अब ये पार्लियामेंट। नॉनसेंसिकल बयान देके वो कह रहे हैं धांधली थोड़ा करी आम sensible आदमी बयान पार्टी देने चाहिए, ने उससे क्या पंजाब हुआ? के चुनावों में। सुनिए ना, अभी मैंने आपकी बात सुन ली, अब मेरे को बात तो रखने दीजिए अपनी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को ट्रिवियलाइज नहीं करना चाहिए मुद्दा। हमने दिल्ली में प्रमाण सहित दिखाया कि भाजपा कैसे वोटों की चोरी कर रही थी। विशाल भारद्वाज, इनके कार्यकर्ता, बूथ लेवल एजेंट, उन्होंने 11,018 याचिका डाली नाम काटने की शाहदरा में अकेले। उन्होंने 14 विधानसभा में दिल्ली में नाम काटने की याचिका डाली। 42,000 तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से डाली। ये सारा मामला हमने इलेक्शन कमीशन के आगे रखा, एफिडेविट समेत रखा, पर आज तक इलेक्शन कमीशन चुप है और कांग्रेस भी उस टाइम चुप थी। खैर, आज हर देशभक्त को साथ आना होगा क्योंकि भाजपा की वोट चोरी बढ़ती ही जा रही है। आपने देखा, चाहे चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन हो, वो तो कैमरे पे ही पकड़े गए थे। चाहे अभी हम देख रहे हैं कि बिहार में जो एसआईआर चल रहा है उसमें 65 लोगों का आंकड़ा देने को इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास छुपाने को क्या है? क्यों नहीं दे देते वो आंकड़ा? क्यों नहीं बता देते कितने लोग, किन लोगों को वो 22 लाख लेकिन लोग इसी कौन है जो इलेक्शन मर गए? कमीशन ने क्यों नहीं आपको बता दिल्ली देते में चुनाव 32 लाख कौन है जितवाया। जो गायब हो इसी गए? इलेक्शन कमीशन से आप पंजाब में चुनाव जीते, तब इलेक्शन कमीशन ठीक था। अब चुनाव हारे हैं तो गड़बड़ है। और कांग्रेस कह रही है कि आप गड़बड़ कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, उस पर आप चुप्पी है आपकी। या तो अलायंस हो रहा है पंजाब में आपका कांग्रेस के साथ। सुनिए ना, नहीं सुनिए, नहीं ऐसी कहानियां गढ़ने का कोई फायदा नहीं है अमीर जी। अलायंस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। इसमें सारे देशभक्तों को साथ आना ही होगा। भाजपा चोर पार्टी है, उनकी चोरी ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई, बीजेपी चोर पार्टी है,
गौरव भाटिया। देखिए, डकैत पार्टी, पापी आप, कट्टर बेईमान की प्रवक्ता इनकी वोकैबुलरी बड़ी भारतीय पुअर है। जनता पार्टी के लिए अपशब्द Arguments बोल हैं। रही है। शांत- चोर हैं शांत- आप लोग। अच्छा दीदी, आप फिर बौखला आप गई। बताइए, आपने दीदी शेख बीच में हसीना क्यों जी को कूदती? दिल्ली अमीर में भाई क्यों पहले दीदी आपने को क्यों उनको चुप श्रेय कराइए। दी? नहीं, मैं आपने ऐसे उनको चर्चा नहीं अभी करूंगा। अमीर जी बांग्लादेश ये की बात बड़बोली- कर रहे थे। अमीर जी बड़बोली- एक बार पूछ तो लीजिए, इनका बांग्लादेश के मानसिक प्रधानमंत्री संतुलन कहा बिगड़ा कि हुआ है, उन्होंने कोई पनाह बात दी, नहीं, कहा भाई कि को उन्होंने चुप पनाह कराइए। दी। पूछिए ना। आपने उनको नहीं, चोर नहीं, पार्टी नहीं, बोला, हर आप उनका डिबेट जवाब में तो आके- सुनेंगे देर बाद ना। आई आपने बोला ये चोर है, ये हर- चोरी हर करते हैं, डिबेट चोर में पार्टी आके है, ऐसे ही उल्टी उनका करती उनका है। राइट है जवाब देने का ना। ये That is right. महाचोर 40 हैं। seconds. Okay, ये let Gaurav fraud reply. हैं। सुनिए, ये चोर हैं, इन्होंने देश के आगे आपने धोखेधड़ी बोला, की है चौथी बार खाली। बोला आपने, इनसे okay. पूछिए, अभी ये बांग्लादेश में ये चोर आप है, एक बार और ओके, सुन आप लीजिए, चोर मेरी हैं गौरव जाने से भाटिया, पहले उनके पास सुनिए। आपकी पार्टी एक चोर है। लास्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए मेरे से, इनसे। देखिए अमीर जी, आपने मैं बांग्लादेश शांत में करा क्वेश्चन लीजिए उठाया, भाई, इनसे अच्छा नहीं पूछ लगता, लीजिए सच कि में। इन्होंने एक क्यों सेकंड, बांग्लादेश प्रियंका, के प्रियंका, PM को पनाह दी? आपने एक बात को रख लिया, आप जवाब सुन लीजिए ना पूछिए ना। इत्मीनान से। प्रियंका जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। नहीं ओके, नहीं, गौरव भाटिया। बांग्लादेश वाली बात भी तो सुन लीजिए, बांग्लादेश वाली बात भी तो सुन लीजिए। आप पूछ रहे थे सबसे, अब मैं पूछ रही हूँ, अरे उन्होंने गलत बात बांग्लादेश है के अमीर PM को भाई, पनाह ऐसे क्यों कोई दी? एक चर्चा सेकंड, नहीं वो भी हो आप पूछिए। एक मैं तो ऑडियो ये मुझे डाउन करना समझता पड़ेगा। हूं गौरव कि भाटिया ये- का जवाब सुन लेता हूं मैं, फिर आता हूं प्रियंका आपके पास। गौरव भाटिया, आप चोर पार्टी हैं, आप चोरी करते हैं। देखिए, ऐसा है कि डकैत पार्टी कौन है? वो पापी आप है। डकैत कौन है? जो पहले जेल सीएम बना था अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान, फिर बेल सीएम बना, अभी भी बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे। मैं ये कहना चाहता हूं, आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत के बाद जेल से निकल के कहा, जनता अगर मुझे आप ईमानदार समझते हो वोट करना मेरे लिए, और अगर बेईमान समझते हो तो वोट मत करना। लोकसभा में 7 सीटें हार गए, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो चुनाव भी हार गए। तो जनता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदार, कर्तव्यपरायण, निष्ठावान, हमारे लिए समर्पित पार्टी है, और कट्टर बेईमान, पापी आप, डकैती वाली पार्टी कोई है तो डकैत अरविंद केजरीवाल है। अब कम से कम जनता को तो सम्मान करिए। ओके, जवाब दूसरी बात, प्रियंका का जब जवाब। ये बोल रही थी तो इनकी बात सुन रहा था। मैं आज मैं बात पूरी कर लेता आज तो एक अच्छा रहता। ऐतिहासिक 30 चीज सेकंड हुई है प्रियंका, सुप्रीम फिर कोर्ट गौरव में। भाटिया। आज एक ऐतिहासिक चीज हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि भाजपा, क्योंकि पंच इलेक्शंस में आपको पता है पार्टी सिंबल नहीं होता, पर उनके फेसबुक पे जाके देखेंगे तो कुलदीप सिंह भाजपा एफिलिएटेड जो सरपंच बने थे वैसरगांव हरियाणा के, उनका सारा चुनाव रद्द करके डिसीजन पलट दिया गया है, क्योंकि ईवीएम सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक पहली बार हुआ कि कोर्ट में मंगवाए, कोर्ट में वीडियोग्राफी हुई, कोर्ट में काउंटिंग हुई और पता चला भाजपा ने फिर वोट चोरी की थी। आप मुझे चेक कर लीजिए, फैक्ट चेक अभी भाजपा ने, आपने मेयर इलेक्शन देखा चंडीगढ़ का, अगर आंखें बंद करनी है, सवाल नहीं करने तो बात ओके, करनी है। गौरव उत्तर दे- जवाब, गौरव जवाब। ताड़ना की बात इन्होंने, देखिए, पूरा इन्होंने- विपक्ष इन्होंने लाइन ये है अरविंद कि केजरीवाल पूरा देखिए, विपक्ष मैं- एकजुट जेल में है इस रखा पूरे 15 मामले साल। पर, और वोट चोरी हो रही है। और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस एक बड़ा कैंपेन लॉन्च कर सकती है कल से कांग्रेस बड़ा कैंपेन लॉन्च करेगी। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये बहुत बड़ा कैंपेन कांग्रेस लॉन्च कर सकती है। कल से एसआईआर के खिलाफ रैलियां करेगी कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस का कहना है वोट चोर गद्दी छोड़ कैंपेन में हमारे साथ ऑपोजिशन भी आएगा। बीजेपी का पहला रिएक्शन, देश भर में किया जाएगा यह अभियान, ये बड़ी लाइन खींच रही है कांग्रेस पार्टी। जवाब गौरव भाटिया इस बात पे, वोट चोर गद्दी छोड़, वो कह रहे हैं पूरा विपक्ष इस पे लामबंद होगा। मैं तो ये कहूंगा, खानदानी चोर मचाए शोर। खानदानी चोर कौन है? पूरा विश्व जानता है। महाभ्रष्टाचारी, महापापी, नकली गांधी परिवार। 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। इन पे कौन विश्वास करेगा? केवल रोहिंग्या विश्वास करते हैं। अरे भाई, बीच में कौन बोला? नकली गांधी का अबे दुबे बोले। अरे नकली गांधी, संदेश अच्छा, वो 15 साल तक नागरिकता नहीं हमारे दी मेहुल सोनिया भाई। गांधी ने। सोनिया गांधी आकट तोड़ चोरी रही में है। लेकिन डूबे हुए गौरव हैं। भाटिया, क्या ये 15 कैंपेन अब करोड़ बड़ा के हो रहा है? फायदा होगा। क्या ये कैंपेन अब बड़ा हो रहा है, और क्या कांग्रेस को लग रहा है कि सरकार में वो वापस आ सकते हैं इस कैंपेन के बाद? अमीश भाई, ऐसा है, मुझे तो याद आता है, चौकीदार चोर है कैंपेन चलाया, राहुल गांधी ने कान पकड़ के माफी मांगी, चुनाव हार गए। 2014 में भी हमने देखा चुनाव हारे, 24 भी हारे, अभी आगे हारते रहेंगे।
ओके 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 अबे दुबे रिएक्शन। ये पूरा भारत जानता जी, है अबे दुबे। और इनकी कोई विश्वसनीयता अबे नहीं दुबे। है। अमीश देवगन जी, मतलब आप अपने आप को वोट- रेलेवेंट बनाने के लिए वोट- कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो अब बिहार का है, सिर्फ देश का चुनाव तो है नहीं। आपने आपको रेलेवेंट बनाने के लिए कि हम लड़ाई में हैं, लेकिन कि जब चुनाव आता है तो महाराष्ट्र में आप अलायंस ठीक से इतनी नहीं कर बड़ी- पाते, हरियाणा में भी आप अलायंस ठीक से नहीं कर पाते, अपना मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाते, दिल्ली के अंदर आपका जीरो आता है, अरे मध्य प्रदेश में आप बुरी तरह से हार ये गए। अलायंस भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का सवाल है। दोनों अलायंस करके वोट पहले की आप चोरी, ईवीएम को वोट की रोते थे, लूट अब कर आप रहे इसको रो रहे हैं। ये स्वाभाविक रूप से चुनाव नहीं रुकिए, जीतते मैं हैं। उत्तर अब दे दूं। ईवीएम का कोई नाम अब नहीं ले रहा इतना है। बड़ा खुलासा राहुल गांधी जी ने किया। अच्छा, अमीश ईवीएम देवगन पे अब जी, कोई दोष नहीं राहुल है, गांधी अब जी ने ईवीएम इतना का बड़ा दोषी वोटर खुलासा लिस्ट हो किया। गया। कब ये पूरा बंद हो दे- गए? क्या बोलते देखिए, रहते, बड़ा खुलासा किया, अरे बड़ा प्रमाण खुलासा दिए, किया। बताइए ना। हैं? हमने कहा फटा आज तक पोस्टर, इलेक्शन निकला कमीशन नकली ने गांधी, अपना राहुल कोई गांधी। प्रेजेंटेशन दिया बेकार कि कैसे हलफनामा एक क्यों नहीं देते विधानसभा राहुल में गांधी? जो बताइए कर्नाटक जरा। का लोकसभा नहीं, बड़ा इलेक्शन का खुलासा एक किया, विधानसभा हलफनामा में क्यों 1 नहीं देते? लाख बताइए वोटों का जरा। फर्जीवाड़ा पकड़ा अरे गया। जो सवाल आज पूछ रहे तक हैं, एक उसका शब्द उत्तर का दीजिए। उत्तर नहीं दिया। और ये बांग्लादेश की बात करते हैं, अरे बांग्लादेश मैंने के सवाल इनके पूछा, अमित शाह हलफनामा साहब क्यों के नहीं बेटे देते? क्रिकेट मैच ओके, खिलवाते देखिए, हैं। ऐसे बिरयानी बीच में खिला बोल देते के हैं काम नहीं देश कर के सकते प्लेयर्स प्रधान को। मिश्रा। अभी पहले, पाकिस्तान ने पहले बहाना ईवीएम होता था, अब बहाना वोटर लिस्ट हो गया है। देखिए, राहुल गांधी एक साजिश के तहत ये काम कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी तो उनको नेता मानने से इनकार कल करेंगे जब हारते जाएंगे। कई नेता उनकी पार्टी छोड़ चुके कह रहे हैं, अपनी पार्टी में रेलेवेंट बनने के लिए। बड़े वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, और कई नेता उनको छोड़ते जा रहे हैं। ओके, ओके। अपनी पार्टी के ठीक है। कार्यकर्ताओं की संतुष्टि के लिए राहुल गांधी ये ये वोट चोरी अपनी का मुहिम पार्टी चला के रहे हैं, कार्यकर्ताओं के और लिए कोई या मामला आप नहीं लोगों है। को खुश करने के लिए ये कार्यक्रम हो रहे हैं सारे, क्या अबे दुबे? क्योंकि आपको पता है कि इसका रिजल्ट कुछ नहीं आना है, जीरो आएगा इनको बिहार में नहीं। सीट। और पॉइंट ये है, पहले आप ईवीएम को रो रहे थे, अब आप वोटर लिस्ट को रो रहे हैं, लेकिन ये तो मानिए आपकी चुनावी मैनेजमेंट गड़बड़ है। ये तो वही बच्चा जो लगातार फेल हो रहा है, वो कह रहा है देखिए पेन भी खराब है, पेंसिल भी खराब है, अब टीचर भी खराब हो गया है। चुनाव आयोग हमको क्यों नहीं 65 लाख मतदाताओं के एपिक नंबर और बूथ नंबर दे देता है, लिस्ट दे देता है? चुनाव आयोग क्यों नहीं डिजिटल वोटर लिस्ट दे देता है? चुनाव आयोग क्यों नहीं सीसीटीवी दे देता है?